आप सभी को ज्ञात है कि मुनि संघ के आहार विहार में सभी को कितनी सावधानी रखना पड़ती है। जैन परंपरा में संन्यास का जो मार्ग है उसमें साधक त्यागी तो होता है, लेकिन उसको अपने शरीर की स्थिति बनाए रखने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। एक ही स्थान पर हमेशा निवास न करने के कारण उनका विहार चलता रहता है। वो किसी मठ के स्वामी नहीं होते हैं, उनका स्वामित्व किसी मंदिर पर नहीं रहता है, भवन धर्मशालाएं उनकी अपनी नहीं होती हैं। वो सार्वजनिक जो भी स्थान होते हैं उनका उपयोग करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। रमता योगी और बहता पानी उनके जीवन की चर्या को दर्शाता है। जैन मुनि जैन श्रीमल इसी अभ्यास में ढले होते हैं और उसी क्रम को ध्यान में रख कर के बिहार चल रहा है। गर्मियों के बिहार में गर्मी की तीव्रता होती है, सर्दी के बिहार में सर्दी की तीव्रता होती है। दोनों मौसम को सहन करते हुए समता भाव से साधक आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने को गिरिडीह नगर मिला और उस गिरिडीह नगर में समाज बंधुओं ने बड़े उत्साह से मंगल आगमन कराया। भव्यतम मंदिर में जिन बिंब के दर्शन किए, बड़ा उत्साह था। अशोक जी पांड्या अपनी संपूर्ण टीम के साथ समाज बंधुओं के साथ अगुवाई कर रहे थे। महिला मंडल बड़ी भावनाओं से अपने कर्तव्य की प्रस्तुति कर रही थी। मंदिर में सभी वेदियों पर श्री जी की वंदना की गई। रात्रि विश्राम हुआ। प्रातःकालीन वेला में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा संपन्न हुई। तत्पश्चात गुरुवर आचार्य श्री की पूजन संपन्न की गई और समाज को मार्गदर्शन दिया गया। आहारचर्या और सामायिक की संपन्नता के बाद संघ ने फिर आगे विहार किया। ये तो आहार विहार का क्रम चलता ही रहता है। सभी ग्राम नगरों का नामोल्लेख हो नहीं सकता। कुछ ग्राम नगर की चर्चा जरूर हो सकती है। आगे बढ़ते हुए देवघर नगर में मंगल प्रवेश हुआ। पार्श्वनाथ जिनालय पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन हुए। ताराचंद जी छावड़ा समाज के साथ अगुवाई कर रहे थे। ताराचंद जी का एक व्यक्तित्व ऐसा है जो समाज सेवी तो है ही, उनका राजनीतिक प्रभाव भी बड़ा अच्छा है और वह जैन समाज के झारखंड और बिहार में जितने भी जैन मंदिर हैं उन सभी के संरक्षण के लिए सरकारी स्तर पर उनकी नियुक्ति हुई है। वो उस बोर्ड के उस संस्था के वो अध्यक्ष भी हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये कि ताराचंद जी का परिवार हमारे गुरु के गुरु दादा गुरु
आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के भाई के पुत्र होने के कारण भतीजे लगते थे और वह संस्कार उन्हें विरासत में मिला है मुनि सेवा गुरु भक्ति का, तो उन्होंने उसे बड़ी प्रभावना के साथ निभाया। सम्मित शिखर में भी उनका आना जाना रहा। देवघर में उनके गृह निवास पर मुनि संघ की आहारचर्या संपन्न हुई। सभी त्यागी वृत्तियों ने अल्प प्रवास करके फिर आगे के लिए विहार किया और यह विहार उसी क्रम से आगे बढ़ रहा है। पांव पांव गांव गांव चलते भी बिहार में और झारखंड में जैन समाज ग्राम नगरों में सीमित मात्रा में है। शहरों में संख्या अच्छी है क्योंकि जैन समाज व्यापारिक समाज है। छोटे गांवों में भी कहीं कहीं समाज बंधु हैं, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से इतने बड़े प्रदेशों में जैन समुदाय सीमित है, चाहे वो झारखंड की बात हो और चाहे बिहार प्रांत की बात हो। इसीलिए जैन साधु साध्वियों को विहार करने के इस समय में स्कूल, पंचायत भवन आदि को देखना पड़ता और साथ में चलने वाले कार्यकर्ता या तो किसी स्कूल में उनकी आहारचर्या कराते, विद्यालय में, अथवा कोई सरकारी भवन में, रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस आदि आदि, ये उतने शुद्ध स्थान नहीं मिल पाते हैं, इसलिए इनको वर्जित ही किया जाता है। शिक्षा के केंद्र, विद्यालय अथवा सामान्य से सरकारी भवन या कोई प्राइवेट निजी स्थान, मकान आदि आदि, जहाँ पर शुद्धता और पवित्रता दिखाई दे, ऐसे संस्थानों में, ऐसे स्थानों में मुनि समूहों की आहारचर्या या रात्रि विश्राम कराया जाता है। कार्यकर्ता इस बात पर बहुत जागरूकता से ध्यान रखते हैं। सड़क पर चलने के मामले में बड़ी सावधानी रखना पड़ती है क्योंकि आजकल ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, गाड़ियों की रफ्तार बहुत बढ़ गई है, ड्राइवरों के कोई भरोसे नहीं, ड्राइवर भी कई बार लापरवाही करते हैं, कई बार असावधानी हो जाती है और कई बार नशे में भी उनको कुछ ख्याल नहीं रहता है। थकान, नींद भी उसमें कई बार कारण बन जाती है और ऐसे राजपथों पर, हाईवे पर, अन्य शहरों में, भीड़ भाड़ भरे चौराहों में ये स्थितियां निर्मित होती रहती हैं और इस कारण पिच्छीधारियों के लिए पैदल विहार में बड़ी सावधानी रखना पड़ती है। श्रावक बंधु और साथ चलने वाले त्यागी वृत्ति इस बात पर बहुत ध्यान रखते हैं। आगे के वाहनों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। पीछे से आने वाले वाहनों की आवाज को सुन करके समझना पड़ता है, वाहन बड़ा है, वाहन छोटा है। कई बार मन में ये भाव आता है कि बाएं चलिए, बाएं चलिए, बाएं चलिए, बाएं चलिए, बाएं पे चलते हैं
लेकिन पैदल चलने में दाएं चलना भी अच्छा लगता है। बाएं चलते समय पीछे से कौन वाहन आ रहा है ख्याल नहीं जा पाता है। वाहन कैसे निकल गया, कहाँ से निकल गया, ख्याल में नहीं आता। लेकिन अगर हम दाएं चल रहे हैं और सामने से वाहन आ रहा है तो हमारी नज़र वाहन पर भी रहती है और वाहन वाला ड्राइवर भी सामने देख लेता है। तो ये जो नियम बने हुए हैं बाएं चलिए, मैं समझता हूँ गाड़ी वाहन वालों के लिए है। पैदल वालों के लिए तो दाएं चलिए, दाएं दाएं राइट साइड में चले तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ट्रैफिक कंट्रोलर, पुलिस वाले और अन्य लोग भी हम लोगों को, बाबा जी आप रॉन्ग साइड में चलिए, आप राइट साइड चलिए, आप बाएं चलिए, ऐसा हित भावना से बताते हैं। तो उनकी उस भावना का आदर करते हुए भी हम लोग उनको ये कह देते हैं कि भाई साहब आपका कहना सही है, लेकिन ये गाड़ी वाहन वालों के लिए ऐसे नियम बनाए गए हैं और हम लोग तो पैदल चलने वाले हैं। तो सामने से जहां वाहन दिखेगा उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, वो भी समझ जाते हैं। और कई लोगों का कहना भी है कि पैदल वालों को राइट साइड से ही चलना चाहिए, भले वो जनमानस की नज़र में रॉन्ग साइड चल रही हो, ऐसा कहा जाता है। बिहार के समय कोशिश ये करनी चाहिए कार्यकर्ताओं को कि जो भी थाना या चौकी आसपास मिलती है उसे पहले दिन से सूचना दे दी जाए, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस विभाग भी अपने कर्तव्य को पूरा करे। साधु संतों को कोई फिक्र, कोई चिंता ऐसी होती नहीं है और सुरक्षा सिक्योरिटी लेने की उन्हें जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन वातावरण, आवागमन, असामाजिक तत्व भी कुछ मनचले होते हैं, ये अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इन पर नियंत्रण बना रहे और सामाजिक व्यवस्थाएं ना बिगड़ पाए, इसलिए प्रशासन को सूचना देना बहुत अच्छी मानी जाती है। और कार्यकर्ता इस बात का ध्यान रखें कि इलाका कैसा है, समाज बंधु हैं या नहीं, आवश्यकता के अनुसार प्रशासन को सूचना दें और बल्कि हमेशा ही सूचना देकर के संघों को आगे बढ़ाएं। इस समय के अनुसार अच्छी बात मानी जाती है, तो ऐसा करना ही चाहिए। और फिर जब प्रशासन को सूचना मिलती है, लिखित सूचना मिलती है, लेटर हेड पर सूचना मिलती है, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो सिक्योरिटी के रूप में अपनी ड्यूटी करें। बिहार में कई जगह कई तरह के अनुभव होते हैं, कहीं अच्छे अनुभव भी होते हैं, कहीं बुरे अनुभव भी होते हैं, कहीं अपेक्षा ज़्यादा नहीं है फिर भी वातावरण बहुत अनुकूल दिखता है, कहीं कहीं आवश्यकता और अपेक्षा कुछ हो उसकी पूर्ति भी नहीं हो पाती है। इन दोनों में समता का भाव रखना और सभी के प्रति सद्भावना प्रकट करते हुए आगे बढ़ना, यह साधु का धर्म माना गया है। इसमें कोई कमी नहीं हो सकती है, इसमें कमी करना नहीं। अपने अनुकूल हुआ तो भी ठीक है और अनुकूल नहीं भी हुआ तो भी ठीक है, सभी के प्रति सद्भावना रखना साधु का धर्म है। और अगर किसी ने सहयोग दिया, जरा सा भी सहयोग दिया, तो उसके प्रति मुस्कुरा करके धन्यवाद देना, उसके उस कार्य की प्रशंसा करना, यह भी बहुत बड़ा धर्म माना गया। जिसने सहयोग दिया है उसको धन्यवाद दिया ही जाता है, उसका और उत्साह बढ़ता है। बिहार में रुके गए स्थानों पर साफ सफाई का ध्यान भी रखना चाहिए। अगर किसी ने उदारता पूर्वक
आपको स्थान दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसा तैसा उसका उपयोग करें और वैसा ही छोड़ करके चले जाएं। नहीं, अंत में साफ सफाई का पूरा ध्यान रख करके जैसा मिला वैसा का वैसा उन्हें दे करके सौंप करके आना, यह भी अपना कर्तव्य बनता है। आजकल इन दिनों बिहार के समय जो सबसे बड़ी असुविधा हो रही है वो ये है कि रास्तों पर जहां पर खान पान की शुद्ध सामग्रियां रखी जानी चाहिए और जिन चीजों को बहुत छिपा करके बहुत दूर अलग स्थान बनाना चाहिए, ऐसे नॉन वेज जीव जंतुओं के पूरे कलेबर सड़क पर खुलेआम रखे हुए हैं। क्या बात, कैसा हिंसा का वातावरण, जरा भी गिलानी नहीं, जरा भी घृणा नहीं। जीवों को काट करके यूं रखे हुए हैं खुले में, जैसे साग सब्जियां हो, फल भाजियां हो, ऐसे लटका करके, ऐसे जमा करके, ऐसे दिखा करके। ये कोई व्यापार थोड़ी, ये कोई मार्केट थोड़ी है। और सड़कों के दोनों किनारों पर खुलेआम ऐसी दुकानें, नियम कानून सरकार कुछ भी बना रही, पर बड़े बड़े रास्तों पर, सड़कों पर इनका पालन नहीं हो रहा। धार्मिक जनों को, दयालु लोगों को इन सबको देख करके आगे बढ़ना काफी कठिन होता है। इसीलिए ऐसी चीजों को, जैसा कि सरकारी कानून भी है कि ढक करके, बंद करके, छिपा करके रखा जाना चाहिए, लेकिन सारे नियम कानून होने के बाद भी आज ये सभी पलते हुए नहीं दिख रहे हैं। मुर्गियां, मछलियां, बकरे बकरियां, ये सब ऐसे इन रास्तों पर, महानगरों की सड़कों पर खुलेआम दिखाई देते हैं, जो कि वर्जित होना चाहिए। और बाजार बाजार ही है, लेकिन इन सब चीजों का बाजार खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा संदेशा सभी संतजन देते हैं, सभी लोग इस बात को समझते भी हैं, लेकिन हिंसा बढ़ती जा रही है और लोग इन सब मर्यादाओं का उल्लंघन करते जा रहे हैं। सारी दुकानों पर अंडे दिखाई दे जाते हैं, नॉन वेज की ये सब चीजें होटलों पर, दुकानों पर, खुलेआम खेलों पर, क्योंकि ये सभी दिखते रहते हैं। इन पर पाबंदी होना चाहिए ताकि सभी का रास्ता प्रशस्त हो।